निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है। लोका स्वच्छंद निंदाम विंधतति, चाहे कोई कितनी निंदा करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है, और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता। ये हम आपको सत्य कहते हैं। सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है। संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं। सत्संग ही बचाता है, संत वाणी ही उठाती है हमको। नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है? जिसको किसी को कट व्यवहार नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना लक्ष्य केवल, फिर भी गाली दे रहे, फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे, फिर भी प्रतिकूलता। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी हमारी है। इस कमजोरी को संत वाणी दूर करती है। पक्का जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई तब तब संत वाणी ने हमें उठाया, संत संग ने हमें उठाया। ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो। कहीं भी कभी भी कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं, सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई न कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए। तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके। फिर कह रहे हैं सर्वम चेता स्यात् कुटुंब किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्तता किम। मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें, पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि जहां जहां राग है वो हरि हटाएंगे, छोड़ देते हैं। जब आप सच्चाई से भजन करोगे, डरना मत। सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा, पर परिवार में भगवत भाव रहेगा। वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो, राग पूर्वक नहीं। राग का नाश, राग होता है आंतरिक, बड़ा सूक्ष्म होता है। ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। सब पूरे परिवार के छोड़ दिए, लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये होता है, ऐसी परिस्थिति आती है। इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है। दिव्य शरणागति जिसे भगवान की पूर्णता होती है, भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में, वो शरणागति इसी में होती है। लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो तिरस्कार, और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं। पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं। ये स्थिति आती है। स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति। जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं, अगले झटके में डूब जाएगा। अब याद आई हरि, अब वो शरणागति, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान उपस्थित हो गए। हमारी बात समझना, ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाएं तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। ये हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना यह हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है।
अब वो साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाएं तब तक जी सकते हैं, जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर उसको समझा, कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे ऐसे नीच पाप करने वाले हैं जुकाम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है। वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, और उसको गलित कुष्ठ हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मार्गी, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ। ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग, किस लिए? अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है। भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कल यही सब है, कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है। एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है, एक कदापि नहीं। शरीर भाव से ऐसे संतों को देखा है। बरगदिया बाबा, पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या अंतिम जन्म में खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी 1-2 दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है, पूरे शरीर में। या सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुन करके कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना। तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे। ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं। सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहां लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वैसो, जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं। अब आपको दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया है हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो, इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए तो चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से, अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में। क्यों? गुरु ने। हाँ बस
गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुष्ठ आया, कहा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। और जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, देख लेना। क्या होगा? श्री जी गले लगाएंगे। ये संसार क्या करता? बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का, ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं, अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। दुर्दशा स्युस्ततः किम, मेरी दुर्दशा हो जाए तो अभी मेरा क्या। जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलती है, और जब कोई प्रगट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलते हैं। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रगट में पास ना हो, तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम, और बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे, ये व्यथा कह रहे हैं। हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती तब कथा की रचना होती है, तब उसकी जीवनी की रचना होती है। दुर्दशा मांगो, मांगोगे? कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो। और ये संसार, जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झांकेगा कि कहीं ऐसे न कह दे, बुला न ले। पक्का, खूब अच्छे से देखा है, खूब अच्छे से देखा है। ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है, सब दिन होत ना एक समान। एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो, जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी। इसलिए अभिमान मत करो, पाप मत करो। पीछे का हिसाब ही इतना है, लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे। उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है, खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो। सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमुततः श्रील वृंदावने हम। अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पड़े पड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा। एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा। तो यहां कह रहे हैं सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमुततः श्रील वृंदावने हम। अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या, क्योंकि मैं हूं तो ना उनका। ये देखो, ये हिम्मत, ये निष्ठा बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आप परिक्रमा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या। कभी कभी सोचते थे, जब रात के 8 बजे स्नान कराते थे श्री जी को, हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए, श्री जी को स्नान करा रहे धीरे से जैसे बना, तो सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी। आज हमारे तो 2 हाथ नहीं सेवा कर पाते, लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है। ये उनकी महिमा। सब 9 अवस्था के सब पढ़े लिखे संत जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे मनोयोग से लगे हैं, पूछो मत। भगवान सदैव कृपा करते रहे हमारी लाडली जी की सेवा में, ऐसी इनकी रुचि बनी रहे। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, इन सब का प्रयास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है। जैसा हृदय से चाहते थे, भावना में करते थे, वही प्रगट में आज सेवा हो रही है।
अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या, क्यों मैं आपका हूं, आपके निमित्त पड़ा हूं। यथा श्याम्भस्यास्थाय धैर्यम, ये बहुत बढ़िया श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, बहुत जोर की बात इस श्लोक में कह रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। ए हरि, आपसे है, आपसे जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी ना कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवत्रे, मेरे को भगवत प्राप्ति से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामा जी को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान के चरणों, मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं, नाम से कोई साधन बन रहा है, ना कोई भजन। भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? बस आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लोगे, पक्का। श्रीपाद कह रहे निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, हमारा जो अभीष्ट था भगवत प्राप्ति वो पक्का हो जाएगी। बस क्या? धैर्य मम, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है। हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देते हैं। वो ये देखते हैं इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पड़ा हूं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, बहुत जोर की बात है। हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है। इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्मी की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्रजू की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे जो भजते मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं, हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के पथिक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश?
आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। देखो, बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, यह ना समझो कि मुझे पता नहीं। जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है, खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना, ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री हैं। अनादि वृंदावन, अनादि वृंदा सखी, ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा, देवी, नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु, आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं। तो उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी कोई सती और पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व तो पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा, ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ये मारा जाएगा। तो बोले नाथ, आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया, जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ तो उसे होश आया। उसने कहा, मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख, मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है। जालंधर राक्षस, आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा, माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा, क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। तो मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाएं। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा, मेरे लिए ही तूने तप किया था, नारद जी ने तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का वृक्ष। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी। और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन हमारे यहां प्रिया और लाल और सब सहचरिया हैं। तो यहां वो वृंदा नहीं है, यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी। तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है। और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहां मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान, उन स्वामिनी की शरणागति है। तो लय उपदेश कहाय अनन्य अनहाई अनर्पित जाय गटकत।
हमें किसी और की नहीं सुननी। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज, ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक हैं, जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक हैं। हरिराम व्यास जी तो शिष्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक हैं, और जो भी निकुंज उपासी हो, सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे, नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिह्वा में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं, नाम जपते हुए पी ले, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय और भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, और एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं, आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय, और 1 मिनट भावना करे, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पीजिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहाय, अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है गोलगप्पा, माला के ऊपर जा रहा है। मान लो माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए, अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है, अनन्य अनहाय अनर्पित जाए गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके, हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके, प्रभु की मंगला करके, फिर उनको भोग लगा करके, फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जो रत हाथ लग। पहली गलती बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी। बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित न कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु दे पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच न करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते, वो कर्म, वो खान पान। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो, चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी। कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो।
दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति। कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद। ये लालजू के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम। गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है। एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। नहीं, जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए। जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की। जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जय। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध तो लाख समझावे समझने वाले नहीं हो, अपने मनमानी आचरण करते हैं और तिलक भी लगाए हैं, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो। अगले जन्म में ये जबान ही हटा दी जाएगी। जब वर्षा ऋतु होती तो देखो निकलते एक जबान वाले, टर 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 टर, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती अगले जन्म में हटा दी जाती है। और जानते हैं उनको क्या बनाया जाता है। मेढक बोल टर टर, दिन भर लगा रहे, कोई स्वर नहीं, कोई व्यंजन, कोई भगवत चर्चा नहीं। तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, संतों के बीच में और यहां भी आकर वही आग लगा दी।
राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की। अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती है, पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा। संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तब होश में हो जाओ, यहां आग मत लगाओ। ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं, ये आगे के दाजे गए भजी पानी में, पानी में आग लगे तो काकी बचना। ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं। परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है, परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है। कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग। जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए भाई। होश में संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहां प्रपंच करोगे, यहां उद्दंडता करोगे, यहां आग लगाओगे अपने हृदय में, तो शीतलता कहां प्राप्त करोगे। प्रीति भंग बरनत रसरीत श्री हरिवंश बचन विसरावहु। आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निदरावहु। कह रहे प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो, उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, बाहरी के उपदेशों से नहीं। बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी। निंदा करने वाले लोग बहुत हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा, एक दूसरे आचार्य की निंदा, एक दूसरे की भक्ति की निंदा, ये सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है। तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ। विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। हे हित धर्मी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो। प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है, उनकी गोरे चरणारविंद की शरणागति के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त कर लो।